Exercise 12.1 question number 2nd. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below. Means एक डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. वो डेटा क्या है? ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है कितना पर 1000 बॉय के कंपैरिजन में, और वो उन्होंने किस में दिया है? नियरेस्ट टेंस में. एज यू कैन सी, अगर यहाँ पे 941 भी होता तो उन्होंने उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, जो भी उसके पास में 10 की डिजिट थी, मीन्स 40 ज़ीरो वाली डिजिट, उसमें उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. मीन्स ये नंबर ऑफ गर्ल्स 940 है पर 1000 बॉयज़ का ये नंबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स का. ठीक है. इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. मीन्स इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस, मीन्स अलग अलग कास्ट की कितनी विमेंस हैं पर 1000 बॉयज़ पर, ये डेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है इस टेबल के फॉर्म में. सो एज यू कैन सी, शेड्यूल्ड कास्ट की 940 है, शेड्यूल्ड ट्राइब की 970 है, जो ना SC है ना ST है, दे आर 920. बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, अर्बन 910. सो ये हमारा क्या है? डेटा है जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स को शो करता है पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में. सो अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. अगर हमें बार ना भी दिया होता तभी भी हम इसको बार में ही रिप्रेजेंट करते. द रीज़न इज़ दैट कि हमें इंटरवल्स नहीं दिए हुए हैं. अगर इंटरवल्स दिए हुए होते तो हम उसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते थे, या हम उसको अपना ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलीगन, उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे. क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 3 ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ द बार ग्राफ, सेकंड वन इज़ द हिस्टोग्राम, एंड द थर्ड वन इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ. तो ये सभी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बार ग्राफ बनाना है, तो हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं. सी, ये हमने ग्राफ बना लिया. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ लिए हैं, एंड सेक्शंस हमने किस में लिए? हमारे एक्स एक्सिस में. एक एक ब्लॉक छोड़ के हमने क्या कर लिया? सेक्शन लिख लिए. दिस इज़ SC, दिस इज़ ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन. फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्बन आया नहीं तो आप उसको अपने ग्राफ में एक्सटेंड करके एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे अर्बन ड्रॉ कर लीजिएगा प्लीज़. थोड़ा सा मेरा जो ग्राफ है वो छोटा हो गया, बट मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से आपको ये एक्सटेंड करना है. अब बाय एक्सिस पे हमने क्या लिया है? यू कैन सी नंबर ऑफ गर्ल्स. अब देखो, हमने ये जिगजैग लाइन जो बनाई है उसका रीज़न ये है कि हम जो हमारा ग्राफ है उसको हम ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहे. जैसे अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें हमने किससे स्टार्ट किया था? ज़ीरो से अपनी स्केल ली थी. बट इसमें हम ज़ीरो से ना लेके किससे ले रहे हैं? डायरेक्ट 890 से. तो नाउ द क्वेश्चन इज़, हम इसको 890 से क्यों ले रहे हैं? इसका आंसर ये है कि अगर हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया तो हमारा ये जो ग्राफ है वो इसकी तरह बहुत लंबा चला, ये तो फिर भी ठीक है, वो हमारा और लंबा चला जाएगा. तो जो ग्राफ है उसको एक कॉम्पैक्टनेस देने के लिए, एक साइज़ देने के लिए हम क्या करते हैं? ये जिगजैग पैटर्न यूज़ कर लेते हैं ना. अपनी जो फर्स्ट पॉइंट है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं. तो अब हम फर्स्ट पॉइंट किस हिसाब से लेंगे उसको सेट करने के लिए आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा. सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है क्या है? 9, 10. ठीक है. एंड सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 970. एंड इनका जो बीच में है वो कितने का गैप है? 10 के फॉर्म में ही है. जैसे ये 10 है, 30, 20, 50. तो एक तरीके से आप क्या ले सकते हो? 10 का गैप ले सकते हो. तो मैंने इसलिए ये स्केल किससे बना ली? 890 से बना ली. जैसे अगर आप इस स्केल को किससे
9-10 से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा इसको पहले ले लिया 900 एंड 900 910 यस हाँ। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो ग्राफ है, अगर हम 9-10 को सीधे यहाँ पे लेते तो जो हमारा SC आता, सॉरी 9-10 हमारा क्या है अर्बन, तो थोड़ा सा छोटा छोटा सा ये हो जाता। अगर हमें पता है कि हमारे पास इनफ स्पेस यहाँ पर है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट पहले भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 9-10 यहाँ पे लोगे तभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेक इट हेयर इज़ 9-10, आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को स्केल मेंशन करनी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्केल क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 क्या है गर्ल्स, 10 गर्ल्स हमने ली हुई है पर 1000 बॉयज़। यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स 10 गर्ल्स, आई डोंट, बस आप 10 गर्ल्स लिख दीजिए, इनफ है, ज़्यादा आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वन क्या है, 940 970 920, ठीक है। सो 940 दिस इज़ हमारा 900 10 30 40 सी 940 940 के बाद क्या था 70 20, सो एक छोड़ के ये हमारा 70 है। हम अभी ये मार्क लगा देते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा जो ग्राफ है वो जल्दी बन जाएगा। वेयर इज़, बट थोड़ा सा देख के करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम यहाँ पे लगाने की बजाय उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर आपको ये इस तरीके से करना आ रहा है तो आप करिए, अदरवाइज़ आप बार बनाइए, पहले फर्स्ट बार को कंप्लीट करिए देन मूव टू द नेक्स्ट बार। सो दिस इज़ 920, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 20 30। सो इसमें हमारा 50 आ रहा है, 50 आ रहा है यहाँ पे 50 20, वेयर इज़ 20, हेयर इज़ 20 एंड वेयर इज़ 30, 30 इज़ हेयर। तो एंड हमारा जो लास्ट है अर्बन 9-10, तो 9-10 हमारा समथिंग जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा, मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँगी, तो आप इसको एक्सटेंड कर लेना। सो अब देखो, अब हम हमारे जो बार्स हैं उसको मैच कर देंगे इस तरीके से, जिससे हमारे जो बार्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये हमने हमारे जो ग्राफ्स सॉरी बार्स हैं उनको पूरा कंप्लीट कर दिया। सो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 सबसे पहले मार्क कर लिया नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ को, एंड देन हमने उसको सेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर जॉइंट कर दिया। मीन्स हमने एक तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है वो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हमने सभी की एक बार में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमने ड्रॉ कर लिया। सो इस तरीके से आप इस ग्राफ को इजीली बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है वो बड़ा होगा तो आप लोगों को इस तरीके से जो स्पेस है वो कम नहीं पड़ेगा। सो ये हमारा हो गया लास्ट है आई थिंक हमारा अर्बन का। तो यहाँ पे मैं अर्बन लिख देती हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, URBAN, दिस इज़ अर्बन। इस सब को आप फिल भी कर सकते हो जिससे आपका जो ग्राफ है वो अट्रैक्टिव दिखने वाला है। देखो अभी आप ये वाले ग्राफ को देखो, एंड जब मैं इसको शेड करूँ आप तब देखना एक अलग ही ग्राफ निकल के आने वाला है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई वी shade our bars, otherwise it is not necessary to shade the bars, but this is the reason why we shade our bars, but this is optional. If you don't want to, don't, and if you like, you have time, then please shade your bars.
they will look very nice and impressive in your examination or in your project or in your fair notebook. So ये हमारा इस तरीके से हम इसको शेड कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट कलर से भी फिल कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये आप कर सकते हो। सो नाउ सी, ये ग्राफ किस तरीके से, जो हमारा नीचे का ग्राफ है उससे एक तरीके से उभर के सामने आ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी शेड अवर बार्स। सो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, कि हमने जो हमारा टेबल है वी हैव रिप्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड में क्या दे रहे हैं, इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। मीन्स आपने क्या किया, एक क्लासरूम डिस्कशन किया और आपने सोचा, कुछ भी बोल सकते हैं, आपने इस ग्राफ को देख के क्या कंक्लूजन डेराइव किया। तो देखो एक बार अच्छे से ग्राफ को देख लो। सबसे ज़्यादा किसका है, हमारा ST का है विच इज़ 970, और सबसे कम जो है वो हमारा 20 के क्या दो हैं, वी कैन 20 या, एंड जो हमारा सबसे कम है वो हमारा आ रहा है लास्ट अर्बन का। ठीक है, तो सबसे, तो लेट इस सी, देखो एज पर कंक्लूजन ऑफ ग्राफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ मैक्सिमम इन ST एंड मिनिमम 9-10 इन अर्बन एरिया, जो अभी मैंने आपको बताया। बार की हेल्प से हम इजीली शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बार हमें दिख रहे हैं, कौन सा सबसे बड़ा बार है, कौन सा सबसे छोटा बार है। बट अगर आप टेबल देखते तो आपको थोड़ा सा नंबर्स देखने पड़ते, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दिस इज़ द रीज़न that why graphs are more informative, more easy to study as compared to this table. So this is question number 2. I hope आप लोगों को ग्राफ एंड दिस पार्ट 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।